नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने जो आरपीसी सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय में उसमें समाज शास्त्र की क्लास चल रही थी हमारी। आज उसका एक जाति वर्ग टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से हर बार परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आते हैं जो इस प्रकार से। इसमें पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न है क्या कि पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर क्या है। प्रश्न है पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर जाति व्यवस्था पर अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया। प्रश्न है कि पवित्रता व अपवित्रता क्या है, जातिवाद है, इस पर किस समाजशास्त्री ने अध्ययन किया। तो वह प्रमुख समाजशास्त्री कौन सा है? लुईस डोइमा। कौन है? लुईस डोइमा। ये जो समाजशास्त्री है यह फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। कौन है? जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। कौन? लुईस डोइमा। देखो उसकी प्रमुख पुस्तक है किस पर, जो पवित्रता व अपवित्रता का सिद्धांत दिया है, उस पुस्तक का नाम है क्या? होमो हिएराटिविस। कौन सा? होमो हिएराटिविस पुस्तक। यह जो पवित्रता व अपवित्रता का सिद्धांत इस पुस्तक में दिया है कौन? लुईस डोइमा ने। तो इस पुस्तक में देखो इन्होंने किस प्रकार से बताया है। तो वह पुस्तक है कि इस पुस्तक में भारतीय जाति व्यवस्था का पवित्र व अपवित्रता का सिद्धांत पर वर्णन किया है। किस पर? जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है उसमें जो पवित्र व अपवित्र है उस सिद्धांत का इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। अगला प्रश्न इसमें किस प्रकार से है कि स्वजाति चेतना की अवधारणा, स्वजाति चेतना की अवधारणा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई। क्या है? जो स्वजाति चेतना है इसकी अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई। तो प्रमुख यह इसका समाजशास्त्री है एफ गिंडिस के द्वारा। किसके द्वारा? एफ गिंडिस के द्वारा। फ्रैंकलिन, जिसका देखो इस समाजशास्त्री का पूरा नाम क्या है? फ्रैंकलिन गिंडिस। किसके द्वारा? फ्रैंकलिन गिंडिस द्वारा दी गई। किसकी? स्वजातीय जाति की अवधारणा। जिसको इसमें जो स्वजातीय है इसका अर्थ देखिए किस प्रकार से है। तो इसका अर्थ है कि समान प्रकार जाति के लोगों में आपसी जुड़ाव चेतना से है। स्वजाति चेतना का अर्थ है कि समान जाति क्या समान प्रकार की जाति के लोगों में आपसी जुड़ाव, यानी कि जो समान जाति के लोग हैं उनमें आपसी जुड़ाव है, चेतना की जो भावना होती है वो स्वजाति चेतना की अवधारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वजाति चेतना की अवधारणा कहलाती है। और दो ये इसके प्रमुख समाजशास्त्री है। कौन है? फ्रैंकलिन गिंडिस। कौन है? फ्रैंकलिन गिंडिस। अगला है इसमें कि एम.एन. श्रीनिवासन। क्या प्रश्न है कि एम.एन. श्रीनिवास के जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न किस पर सबसे अधिक जोर दिया। क्या है कि एम.एन. श्रीनिवासन है जो जाति और धर्म क्या दो है क्या, एक तो जाति दूसरा धर्म के अध्ययन पर सबसे ज्यादा किस पर बल दिया। तो सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है? इस पर तो संरचनात्मक या प्रकार्यवाद पर सबसे ज्यादा बल देने का कार्य किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। किस पर? एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया है? तो सबसे ज्यादा जोर दिया है संरचनात्मक प्रकार्यवाद पर। देखो एम.एन. श्रीनिवासन है, यह एक भारतीय मूल क्या है? समाजशास्त्री है। कौन? एम.एन. श्रीनिवासन। देखो इसमें जो एम.एन. श्रीनिवासन है इसमें जो जाति और धर्म है इस पर विशेष प्रकार से बात की है। तो किस प्रकार की विशेषकर भारतीय जाति धर्म का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है जो ये समाजशास्त्री है कौन? श्रीनिवासन। ये विशेषकर क्या है? भारतीय जो जाति व धर्म है इसके अध्ययन के लिए संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है यह उसको अपनाने पर क्या देते हैं? बल देते हैं।
विशेष तौर पर क्षेत्रीय कार्य पर अधिक बल दिया। विशेष तौर पर जो ये क्या है, जो संरचनात्मक और प्रकार्यवाद है, इसमें जो विशेष तौर पर किस पर बल दिया है, क्षेत्रीय कार्य। क्षेत्रीय कार्य से यहाँ पर तात्पर्य है जमीनी से, यानी कि जमीनी स्तरों पर, यानी क्षेत्रीय कार्य पर। अगला प्रश्न है इसमें कि भारत में अस्पृश्य जाति को किस अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया? यानी कि जो भारत में अस्पृश्य जाति है, इसको जो नया नाम क्या है, अनुसूचित जाति। यह नया नाम किसने दिया, मतलब ये किसने दिया? तो भारत में जो अस्पृश्य अनुसूचित जाति थी, उसको अनुसूचित जनजाति का नाम साइमन कमीशन ने दिया। किसके द्वारा दिया गया था यह नाम? भारत में साइमन कमीशन के द्वारा अस्पृश्य जाति को अनुसूचित जाति पुकारा। किसने? साइमन कमीशन ने। देखो पहला इसका सबसे पहला प्रयोग, देखो अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? तो सबसे पहले अनुसूचित जाति का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1928 में। कि कब हुआ था? 1928 में। यह साइमन कमीशन ने ही किया था, किसका? अनुसूचित जाति का प्रयोग। बाद में इस शब्द को क्या है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसमें भी क्या इसको जोड़ दिया गया। किसको? कि भारत में अस्पृश्य जाति को किस नाम से? अनुसूचित जनजाति के नाम से जाने लगा। अगला प्रश्न है इसमें कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखो जो कास्ट यानी कि जाति, एक तरफ से क्या है, जो कास्ट शब्द है इससे अर्थ है जाति से। किससे अर्थ है? इस कास्ट शब्द का अर्थ है यहाँ जाति से लिया गया है शब्द। जो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? तो इसकी उत्पत्ति मानी गई है पुर्तगाली शब्द से। किससे? पुर्तगाली शब्द से कास्ट शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। अगला है इसमें क्या है कि समाजशास्त्र में वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो समाजशास्त्र में वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? तो कौन सा वर्ग इसमें सुसंगठित नहीं है? तो इसमें है मध्यम वर्ग श्रेणी। कौन सा संगठन? मध्यम वर्ग श्रेणी। देखो मध्यम वर्ग श्रेणी इसमें क्या नहीं है? सुसंगठित नहीं है, जिसमें दो श्रेणी है, मध्यम वर्ग और उच्च श्रेणी। जिसमें देखते हैं किस प्रकार से, यानी कि उच्च श्रेणी वर्ग। देखो उच्च श्रेणी वर्ग में क्या होता है? उच्च श्रेणी वर्ग में अभिजन वर्ग अपने ही हितों व स्थिति के प्रति अत्यधिक सुसंगठित होते हैं। यानी कि जो ये कहना चाह रहा है, जो उच्च वर्ग है यह अपने स्थिति के, इनकी स्थिति कैसी होती है? सुसंगठित व अच्छी होती है। किसके बजाय? मध्यम वर्ग के बजाय जो उच्च वर्ग है इनकी स्थिति कैसी होती है? सुसंगठित स्थिति इनकी बढ़िया। और जो मध्यम वर्ग है यह क्या है? जो वैचारिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक बिखरा हुआ होता है। जो मध्यम वर्ग है यह क्या है? वैचारिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से क्या है? बिखरा हुआ है। यानी कि जो मध्यम वर्ग है इसमें जो उच्च वर्ग है इसकी तुलना में क्या है? यह पिछड़ा हुआ वर्ग है। इसमें एकता की भी कमी पाई जाती है। इसमें जो मध्य वर्ग होता है इसमें एकता की भी सबसे बड़ी क्या है? कमी पाई जाती है। अगला है इसमें कि समाजशास्त्र में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया? क्या कह रहा है इसमें कि जो समाजशास्त्र है इसमें नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका क्या है? समाजशास्त्र में जो नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया? तो डीपी मुखर्जी ने। किसने? तो डीपी मुखर्जी ने इस व्यवस्था का क्या किया है? अध्ययन किया है। कौन सी? नवीन मध्यम वर्ग की। किसने? दो समाजशास्त्री का डीपी मुखर्जी ने। प्रख्यात मार्क्सवादी समाजशास्त्री है जो डीपी मुखर्जी है। यह समाजशास्त्र में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है कौन सा? कार्ल मार्क्स
जो कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी सिद्धांत है, ये इनके क्या है, प्रसिद्ध विद्वान या समाजशास्त्री है। कौन? बीपी मुखर्जी। अगला प्रश्न इसमें है कि जातीय एवं बंद वर्ग है किस समाजशास्त्री का कथन है। यानी कि जो जाति है यह एक तरह से क्या है, बंद वर्ग है। कौन सा है? बंद वर्ग। यह किस समाजशास्त्री का कथन है? जो जाति है यह एक तरह से क्या है, बंद वर्ग है। यह किस समाजशास्त्री के द्वारा बताया गया है? तो यह बताया गया है मजूमदार व मदान के द्वारा। क्या है? मजूमदार व मदान के द्वारा। ये दो समाजशास्त्री है, पहला है मजूमदार व दूसरा है मदान। देखो इन्होंने जो ये दो समाजशास्त्री है, इन्होंने जो बंद जाति है इसकी प्रमुख परिभाषा किस प्रकार से, तो देखो क्या है कि डी एन मजूमदार व टी एन मदान। इन्होंने जो परिभाषा दिया वो क्या है कि जाति एक बंद वर्ग है क्योंकि इसमें जन्म के बाद सदस्यता बदली नहीं जाती। क्या है इसमें, जो ये समाजशास्त्री ये कहना चाह रहे हैं कि जो जाति है ये एक तरह से क्या है, बंद है, जिसमें क्या है जन्म लेने के बाद में जाति बदली नहीं जा सकती। क्या है, जो जाति है वो उसको जन्म लेने के बाद में इसकी जो सदस्यता है यह बदली नहीं जा सकती है। कौन कह रहा है? जो मजूमदार व मदान ने, मजूमदार व मदान ने कहा है कि तो जन्म लेने के बाद में यह जाति क्या नहीं हो सकती है, इसकी सदस्यता को बदला नहीं जा सकता है। जैसे जो जिस जाति का है वह उसी जाति का रहेगा। अगला प्रश्न है इसमें कि द ग्रेट इंडियन, क्या है कि द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कौन सी है? द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो क्या है द ग्रेट, कौन सी पुस्तक है? द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ये जो पुस्तक है यह किस समाजशास्त्री के द्वारा लिखी गई? तो यह किसके द्वारा लिखी गई? पीके पवन वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पीके पवन कुमार वर्मा के द्वारा। पीके मतलब यानी कि इनका पूरा नाम है पवन कुमार वर्मा, इनके द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। जिसमें देखो इस पुस्तक में इन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया कि इस पुस्तक में इन्होंने आधुनिक भारत में मध्यम वर्ग के उदय, यानी कि जो ये पुस्तक है इसमें इन्होंने कहा है कि जो आधुनिक भारत में मध्यम वर्ग है, कौन है जो आधुनिक भारत में मध्यम वर्ग है, उसके उदय का, इसी के साथ में मानसिक और समाज पर उसके प्रभाव का विवरण दिया है। यानी कि आधुनिक भारत में जो मध्यम वर्ग है इसके उदय होने का जिस कारण है, एक तो इन्होंने इसका वर्णन किया इसमें, दूसरा है इसमें कि इसकी मानसिकता और समाज पर उसके प्रभाव का विवरण। यानी कि जो मध्यम वर्ग है जो इनका उदय हुआ है, इन पर जो मानसिकता है वो और समाज पर इनके क्या प्रभाव है, यानी कि जो उच्च वर्ग है उनके मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव है, इसको इन्होंने इनका विवरण दिया है या इनको परिभाषित किया है। किसने? पीके वर्मा ने, पवन कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न है इसमें कि किस समाजशास्त्री ने प्रभु जाति की, क्या है कि किस समाजशास्त्र ने एक जाति है कौन सी, प्रभु जाति की शब्दावली को प्रतिपादित किया? यह है कि जो प्रभु जाति है इस जाति को किसने प्रतिपादित किया? तो इस जाति को प्रतिपादित करने वाले प्रमुख समाजशास्त्री है एम.एन. श्रीनिवासन। कौन है? एम.एन. श्रीनिवासन, जिन्होंने किस जाति को, प्रभु जाति, कौन सी जाति है? प्रभु जाति को क्या है इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो देखो प्रतिपादित किया है इन्होंने, तो किस प्रकार से इसमें जो शब्दावली है किस प्रकार से इन्होंने प्रतिपादित किया है? देखो इसमें कहा है कि सीधा तौर पर समझे कि जो प्रभु जाति है यह क्या है, तो प्रभु जाति है इसमें कहा गया है कि जाति के पास किसी क्षेत्र में, यानी कि जो प्रभु जाति होती है ये कैसे है, तो देखो प्रभु जाति के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र है संख्यात्मक बल। यानी कि प्रभु जाति होने के लिए संख्यात्मक बल यानी कि आदमियों की संख्या, यानी कि लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, आर्थिक शक्ति यानी कि जमीन से, आर्थिक शक्ति का मतलब यहाँ जमीन से लिया गया है, और राजनीतिक प्रभाव, और इसके साथ में क्या है जो राजनीतिक प्रभाव है ये होना जरूरी है। वह जाति क्या कहलाती है? प्रभु जाति कहलाती है। यानी कि संख्यात्मक बल
आर्थिक शक्ति और राजनीति प्रभाव जिस जाति में है वह जाति क्या कहलाती है? तो प्रभु जाति कहलाती है। और प्रभु जाति है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? एम एन श्रीनिवासन ने। किसने किया था? एम एन श्रीनिवासन ने।